मुल्क भर के मौसम के बारे में एक अपडेट ले लेते हैं इस वीडियो के थ्रू कि मुल्क में बारिशों के क्या इम्कानात हैं मार्च के फर्स्ट वीक के एंड में। और इसके अलावा बहरुल काहिल में दर्जा हरारत किस जानिब बढ़ रहे हैं और क्या एल नीनो आने के इम्कानात बढ़ रहे हैं इस मानसून सीज़न में या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर पहले आप हमारे इस वेदर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर करंट वेदर कंडीशंस की बात करें तो मुल्क भर में मौसम खुश्क जा रहा है और पिछले कई दिनों से मुल्क भर में कोई खातिर ख्वाह बारिश नहीं हुई, जबकि फरवरी के थर्ड वीक में मुल्क के जनूबी इलाकों में और साथ साथ कराची में ख़ास तौर पर बारिश हुई थी। लेकिन उसके बाद अब मुल्क में काफ़ी हद तक मौसम साफ़ है, खुश्क है और इस वक्त भी मुल्क में मतला बिल्कुल साफ़ है, जैसा कि इस सैटेलाइट इमेज में नज़र आ रहा है। बहरुल काहिल के पानियों के दर्जा हरारत के बारे में आपको अपडेट दें कि अब बहरुल काहिल के पानियों के दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि इस मैप में आपको रेडिश कलर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं पैसिफिक ओशन में, और जो ब्लूइश कलर्स हैं जो कि लालीना को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो कोल्ड वाटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है और इसमें मज़ीद कमी आने वाले कुछ मंथ्स में मुतवक्को है। और ऐसा लग रहा है कि लालीना इस मानसून सीज़न से पहले ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है, यानी मानसून सीज़न के स्टार्ट के साथ ही हम एल नीनो में दाखिल हो सकते हैं, यानी पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स मामूल से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं, जो पानियों के दर्जा हरारत हैं, उनसे ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ऐसी कंडीशन में पैसिफिक ओशन में एल नीनो आ सकता है और जिसके बायस ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पे काफ़ी इम्पैक्ट्स आते हैं। यानी एल नीनो कंडीशंस की वजह से कहीं बारिशें बहुत कम हो जाती हैं, कहीं बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हमारे अपने मुल्क की हम बात करें और इस रीजन की बात करें, ख़ास तौर पे मानसून रीजन की बात करें, तो एल नीनो का इम्पैक्ट ये आता है कि बारिशें मामूल से कम हो जाती हैं इस पूरे साउथ एशियन रीजन में। लेकिन सिवाय जो बांग्लादेश और दीगर कुछ ईस्टर्न एरियाज़ हैं साउथ एशिया के, वहाँ पर बारिशों में इजाफ़ा देखने में आता है एल नीनो में, लेकिन ओवरऑल बारिशें कम हो जाती हैं सब कॉन्टिनेंट में मानसून सीज़न में एल नीनो के इफ़ेक्ट्स की वजह से। ये नीनो 3.4 इंडेक्स का ग्राफ है और आप देख रहे हैं कि जनवरी के आगाज़ के साथ ही नीनो 3.4 इंडेक्स की वैल्यूज़ में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। जो वैल्यूज़ -1 से भी नीचे थी, अब सिर्फ -0.464 तक पहुंच चुकी हैं और इसमें मज़ीद कमी एक्सपेक्टेड है। और इसी तरह अगर नीनो 1+2 इंडेक्स की बात की जाए तो इस रीजन में भी टेम्परेचर्स पानियों के बढ़ रहे हैं मुसलसल, और आप देख रहे हैं कि इधर दिसंबर के एंड से ही टेम्परेचर्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी तेज़ी से टेम्परेचर्स बढ़े हैं उसके बाद, और जनवरी में भी ये टेम्परेचर्स बढ़ने का सिलसिला जारी रहा है और अब ये टेम्परेचर्स पॉजिटिव की जानिब चले गए हैं। और यही बात इस ग्राफ में भी इंडिकेट कर रहे हैं मॉडल्स, और ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि अप्रैल मई के करीब वैल्यूज़ मज़ीद पॉजिटिव हो सकती हैं पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स की, और इनमें मज़ीद दैन जून और जुलाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है, यानी एक फुल फ्लेज एल नीनो की जानिब हम बढ़ सकते हैं। इस बात के इम्कानात इस साल बहुत ज़्यादा हैं। याद रहे कि पिछले साल हमने अपनी वीडियो अपडेट्स में आपको बताया था कि एल नीनो आने के इम्कानात काफ़ी कम हैं। इस हवाले से मॉडल्स भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि एल नीनो आ सकता है, लेकिन हमने अपनी वीडियो अपडेट्स में आपको इस बात के इम्कानात ज़ाहिर किए थे कि शायद लालीना ही कंटिन्यू रहे, और पिछले साल आपने देखा कि लालीना कंटिन्यू भी रहा। लेकिन इस साल एल नीनो के इम्कानात वाकई ही काफ़ी ज़्यादा हैं और हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून सीज़न के आते आते ये एल नीनो आ जाएगा शायद, और एल नीनो के इम्पैक्ट्स की वजह से मानसून की बारिशें मुतासिर हो सकती हैं। ख़ास तौर पे जनूबी पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मानसून की बारिशें मुतासिर हो सकती हैं और कराची शहर में भी इसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे और क्या बारिशें मुतासिर होती हैं या नहीं, ये अभी कुछ मंथ्स बाद ही पता लगेगा। इस बारे में कोई
हतमी फोरकास्ट जारी फ़िलहाल नहीं की जा सकती। इसी तरह अगर आईओडी इंडेक्स की बात करें, यानी इंडियन ओशन डायपोल इंडेक्स की बात करें, तो इसमें भी टेम्परेचर्स बढ़ने के इम्कानात हैं और पॉजिटिव की तरफ आईओडी इंडेक्स आ सकता है। याद है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल इंडेक्स हमारे रीजन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और हो सकता है कि मानसून में ये पॉजिटिव की तरफ इंडियन ओशन डायपोल आ जाए। फ़िलहाल अगर बारिशों की बात की जाए तो मगरबी सिलसिलों की बारिशें मुल्क में मुतवक्को हैं और एक मुल्क में बड़ा मगरबी सिलसिला मार्च के पहले हफ्ते के आखिर में दाखिल हो सकता है, जिसके बायस मुल्क के तमाम इलाकों में बारिशों के इम्कानात बन रहे हैं। इस मगरबी सिलसिले के बायस कराची शहर में भी बारिश के इम्कानात बन सकते हैं। इस बारे में आपको कोशिश करेंगे कि मज़ीद अपडेट दें। कराची शहर के साथ साथ पेशावर, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, इन तमाम इलाकों में भी बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं। फ़िलहाल अपनी अपडेट को यहीं तक रखते हैं। मज़ीद वेदर अपडेट्स के लिए तोप छाँव के साथ रहें।